अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर के पेट्रोलियम क्या होता है। देखिए, पेट्रोलियम एक नेचुरल सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स है, जिसके अंदर जब हम एक मिट्टी में से या अर्थ में से एक पेट्रोलियम को निकालते हैं, एक ऑयल को निकालते हैं, उस मिट्टी के तेल के अंदर क्या होते हैं कि मोर देन 500 हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। जिसे में आप अल्केन भी कह सकते हैं, अल्कीन भी कह सकते हैं, साइक्लो अल्केन्स भी कह सकते हैं, और उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होते हैं। फिर हम उसकी क्या करते हैं, एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस में ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं। उसके बाद उस पेट्रोलियम की हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग करने के बाद जो पेट्रोल होता है वो हम एक इंजन मशीन के अंदर यूज करते हैं। तो इसे पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं कि पेट्रोल है क्या, पेट्रोल के साथ जो भी पॉइंट्स पूछी जाती है, या रिफॉर्मिंग या फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट्स कि यहाँ पे वर्ड्स हमारे पास क्या है कि पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से, कौन सा, एक वर्ड्स पेट्रो जिसका मतलब क्या होता है कि राक, राक का मतलब कि स्टोन्स, पत्थर, जिसको आप नाम देते हैं। दूसरा वर्ड्स क्या है कि ओलियम, जिस ओलियम वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऑयल। तो इससे मतलब क्या हुआ कि एक रॉक का ऑयल, एक पत्थर का ऑयल, एक स्टोन्स का ऑयल। क्यों हम इसको कहते हैं रॉक का ऑयल? क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑलमोस्ट मतलब कि पेट्रोलियम होता है, ये टोटली हमारे पास वहां से मिलता है। देखें, जब कोई भी बॉडी क्या होती है, डेथ हो जाती है, चाहे वो हमारे पास एनिमल बॉडी हो, चाहे वो हमारे पास प्लांट की बॉडी हो। तो मैंने जैसे प्रीवियस में बताया था कि एक एनिमल की बॉडी है, इस एनिमल की बॉडी के ऊपर जब क्या होते हैं कि लेयर्स आ जाते हैं, मिट्टी के, सॉइल के लेयर्स आ जाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा, एक बायोकेमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हम कहते हैं कि इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये एक हमारे पास क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, जिस बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं कि इंसान की बॉडी होती है या एक एनिमल की बॉडी होती है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। जब उसके साथ बायोकेमिकल जीवराज या बैक्टीरियाज, हमारे पास फंजाइज होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और अंदर अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें चाहे वो नेचुरल गैस भी बनती है, वो कोल भी बनता है, वो हमारे पास लिक्विड्स भी बनता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी पॉइंट्स कि ये जो हमारे पास पेट्रोल होता है, ये हमारे पास ऑयल, रॉक्स, स्टोन्स का ऑयल, तो ये एग्जिस्ट करता है किसमें, ब्लैक कलर में। तो हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास क्या होता है कि ब्लैक गोल्ड होता है। ये क्या होता है, एक ब्लैक गोल्ड भी आप उस पेट्रोल को नाम देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। दूसरी पॉइंट कि ये एक हमारे पास क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल्स होता है। ये एक फॉसिल फ्यूल्स होता है, वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको आप खुद बना सके। नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स होता है जिसको हम खुद ना बना सके, क्योंकि नेचुरली है। तो आप इतना इसको नहीं बना सकते। जैसे हम नहीं कहते कि अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो दोबारा पेट्रोल नहीं बन सकता। आपने ऑलमोस्ट सुना होगा कि 2030 2040 के अंदर क्या होगा, पेट्रोल ऑलमोस्ट मतलब कि खत्म हो चुका होगा। तो उसमें जो एक थर्ड वर्ल्ड वार जंग लगेगी, तो वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के ऊपर लगेगी, क्योंकि हर कंट्री चाहेगा कि मुझे मिलना चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि सोर्स होता है। अब क्या होता है, ये जो पेट्रोल एक हम निकालते हैं अर्थ में से, वो पेट्रोल क्या होता है कि नॉन फ्लेमेबल पेट्रोल होता है। कौन सा, नॉन फ्लेमेबल पेट्रोल होता है। फिर हम उस नॉन फ्लेमेबल पेट्रोल को फ्लेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्यों नॉन फ्लेमेबल होता है? क्योंकि इट कंटेन विस्कस लिक्विड्स। ये क्या करता है कि कंटेन करता है काफी ज्यादा विस्कस लिक्विड्स, क्या करता है कि कंटेन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उसको बर्न नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स से काफी ज्यादा मोर देन 5 हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि 500 हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं उसमें। इस वजह से ये क्या होता है कि नॉन फ्लेमेबल होता है, इसको आप बर्न नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं कि उस नॉन फ्लेमेबल को फ्लेमेबल बनाने के लिए हम उसको प्यूरिफिकेशंस करते हैं, जिस प्यूरिफिकेशंस को हम नाम देते हैं किसका, एज अ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस का नाम देते हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कौन सा होता है
कि दो तरीके के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस, एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस में क्या होता है कि आप कोल की क्या करते हैं कि रिफार्मिंग करते हैं, कोल को आप रिफाइनिंग करते हैं, कोल को आप क्या करते हैं प्यूरिफिकेशन करते हैं। कोल में से तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कोक, एक लिक्विफायर, एक हमारे पास कोल टार, एक हमारे पास नेचुरल गैस, ये चार प्रोडक्ट्स बन रहे थे। लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जिसमें आप लिक्विड्स को प्यूरिफाइड करें। क्या होगा कि आप यहाँ पे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। जैसे आप इसको हीट करेंगे, पहले लो टेम्परेचर पे वो गैस यहाँ से इवापोरेट होंगे जिनका टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर 20 सेल्सियस होता है, 20 सेल्सियस, तो जो हमारे पास C1 से लेकर C4 तक हमारे पास जो नेचुरल गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या होती है कि हमारे पास यहां से इवापोरेट्स होकर ऊपर वाले सिलेंडर में आ जाते हैं, ऊपर वाले लेयर्स में आ जाते हैं। कौन सी? जिसमें पहली गैस हमारे पास मीथेन गैस होता है, उसके बाद इथेन गैस होता है, उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट C4 तक मतलब कि प्रोपेन गैस होता है, उसके बाद हमारे पास ब्यूटेन गैस होता है। और इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। मीथेन गैस को हम यूज करते हैं घर के अंदर सिलेंडर में यूज करते हैं बर्निंग करने के लिए फ्यूल तौर पे। इथेन भी उसमें मिक्स होता है। ब्यूटेन को आप इसमें यूज करते हैं लाइटर में, जो सिगरेट पीने वाला लाइटर्स होता है, माचिस में आप वहां पे हीट यूज करते हैं, तो उस लाइटर में ब्यूटेन होता है, लिक्विड्स यूज करते हैं कंप्रेस करके। उसके बाद जैसे 20 से लेकर 60 तक सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो उसमें क्या निकलेंगी हमारे पास पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं, पेट्रो गैसेस निकलते हैं, जहां पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं। कौन से हमारे पास? जिसमें पेट्रोलियम खुद हो गया, ईथर सॉल्वेंट हो गया, ऑलमोस्ट मतलब कि C5 से लेकर C हमारे पास 6 तक यहां से निकलते हैं। C5 से लेकर C6 तक कितने के 20 से लेकर 60 सेल्सियस टेम्परेचर तक। पेट्रोल का फार्मूला होता है ऑक्टेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ये पेट्रोल का फार्मूला है। उसके बाद C60 से लेकर 120 तक जैसे आप इसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसमें से जो हमारे पास निकलेंगे C6 से लेकर हमारे पास C7 तक, मतलब हेक्सेन भी निकलेगा और हमारे पास इसमें से हेप्टेन भी निकलेगा, जिसको हम नाम देते हैं किसका? नेफ्थलीन का नाम देते हैं। तो इसमें से नेफ्थलीन ऑयल क्या होता है कि यहाँ से निकलता है, लिक्विड्स क्या होता है कि यहाँ से निकलता है। उसके बाद जैसे आप इसको क्या करते हैं कि 40 से लेकर आप 200 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं इसको, 40 से लेकर 200 सेल्सियस जैसे आप इसको टेम्परेचर देंगे, तो हमारे पास C8 और C10 तक, C9 मतलब ऑक्टेन भी निकलेगा, नोनेन भी निकलेगा, डिकेन भी निकलेगा, जिसको आप नाम दें किसका? गैसोलीन का नाम देते हैं। गैसोलीन एक पेट्रोल कहलाता है। आप इस पेट्रोलियम को गैसोलीन भी कह सकते हैं। यूएसए के अंदर इसको गैसोलीन कहा जाता है। तो इसमें से क्या निकलेगा? गैसोलीन निकलेगा। उसके बाद जैसे आप इसको कि आप टेम्परेचर देते हैं कितना? 175 से लेकर 375 तक टेम्परेचर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास C12 से लेकर C18 तक कार्बन्स निकलते हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल होता है, जहां जिसमें हमारे पास फ्यूल डीजल्स होते हैं, फ्यूल हमारे पास डीजल ऑयल होता है, जहां जैसे कि हमारे पास जेट ऑयल होता है। तो ये क्या होते हैं कि इसमें से बाहर निकलते हैं किस टेम्परेचर पे? 175 से लेकर 375 सेल्सियस तक ये निकलेंगे। जैसे आप 250 से लेकर 400 सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे, तो इसमें से डीजल निकलता है, डीजल। उसके बाद गैसोलीन वगैरह जो हमारे पास हो गया, जहां जैसे कि हमारे पास गैस ऑयल होते हैं, ये यहां से क्या होते हैं कि बाहर निकलते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोल, कि व्हाट इज द रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोल क्या कहलाता है। देखिए मेन टॉपिक होता है रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोल। तो इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप, अब हम बात करते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोल की। देखिए रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है और रिफॉर्म क्यों किया जाता है। जो इस क्या होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल मिलता है, ये पेट्रोल C5 C6 जो हमारे पास 20 से लेकर 60 सेल्सियस तक मिलता है, हमारे में कवलन कहता है ना। अब हम बात करते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोल की बात करते हैं। क्वेश्चन होता है रिफॉर्मिंग क्यों की जाती है पेट्रोल की। देखें जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल मिला, वो पेट्रोल जो होता है वो यूजेबल नहीं होता। क्यों यूजेबल नहीं होता? कि अब आप इस पेट्रोल को जब आप क्या करेंगे, एक इंजन मशीन के अंदर ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन सा?
नंबर वन, कि जब आप वो नॉन रिफॉर्मिंग पेट्रोल एक इंजन के अंदर ऐड करेंगे तो वो जो इंजन होती है वो नॉकिंग करना स्टार्ट कर देती है। नॉकिंग का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करती है। वो इंजन क्या करती है, डिफरेंट टाइप के साउंड्स क्या करती है कि निकालती है। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप वो नॉन रिफॉर्मिंग पेट्रोल आप यूज करेंगे उससे क्या होगा कि जो फ्यूल होगा वो काफी ज्यादा बर्न हो जाएगा। वो जो हमारे पास पेट्रोल होगा, वो जो हमारे पास जो भी आप यूज करेंगे वो जल्दी में क्या होता है कि बर्न हो जाता है, फ्यूल हो जाता है। तो इन दो प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि रिफॉर्मिंग करते हैं। तो रिफॉर्मिंग दो वर्ड्स, री मतलब कि अगेन, फार्मिंग मतलब कि बनाना। एक ऐसा पेट्रोल जो बना हुआ डिस्ट्रक्टिव फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाइड किया हुआ, हम उसको क्या करते हैं, अगेन रिफॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो रिफॉर्मिंग हमारे पास क्या कहलाता है, द प्रोसेस या द मेथड। एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन ऑक्टेन को हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू ब्रांचेड चेन के अंदर। जिसको आप ब्रांचेड चेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, एज अ रिफॉर्मिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स रिफॉर्मिंग, के द प्रोसेस इन विच एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर, ब्रांचेड चेन के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ, जिसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, आप यहाँ पे जो यूज करते हैं हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। और हाई टेम्परेचर के साथ यहाँ पे कैटलिस्ट यूज की जाती है, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन सा होता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो ऑक्टेन यूज किया जाता है। मैं ये कंडेंस फार्मूला लिख रहा हूं इसका 6, और ये हमारे पास ये H3। इसको हम क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करते हैं और यहां से दो कैटलिस्ट यूज करते हैं। कौन सी दो कैटलिस्ट, आप यहाँ पे प्लेटिनियम कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो दूसरा यूज करते हैं, लीड टेट्रा इथाइल। ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास CH2 और यहाँ पे 4। तो लीड टेट्रा इथाइल भी हमारे पास क्या होता है कि इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है। प्लेटिनियम भी जो होता है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि जो लीड टेट्रा इथाइल होता है ना, ये नॉकिंग को तो खत्म करता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाता है। कौन सा, कि जो लीड होता है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। जब आप इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, लेकिन कुछ थोड़े से उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं पेट्रोल के अंदर। जैसे मिक्स हो जाएंगे तो वो लीड क्या होता है कि नुकसान करता है। जब ये पेट्रोल बर्न होगा, फ्यूल होगा, उसमें से जो धुआं निकलेगा वो धुआं क्या होता है कि पॉइजनस होता है, उससे काफी ज्यादा डिजीज हो जाती है। जब आप इस पेट्रोल को रिफॉर्मिंग करवाते हैं तो ये जो हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन होता है CH3, और ये हमारे पास CH2, ये भी हमारे पास CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। टोटल कितने हो गए, 6, 5 CH2 हमारे पास, और ये भी CH2 हमारे पास, ये भी CH3। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से, जिसको आप नाम देते हैं किसका, ऐसा ऑक्टेन का नाम देते हैं। जब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, इन द टेम्परेचर्स हाई यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रांचेड चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास CH3 और यहाँ पे भी CH3, और ये कार्बन के साथ यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, और हमारे पास ये 4 और ये CH3 मॉलिक्यूल से ये हो जाएगा। इसको आप नाम देते हैं किसका, एज अ ब्रांचेड चेन ऑक्टेन का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, हाई ऑक्टेन कहलाता है। हाई हमारे पास ऑक्टेन कहलाएगा। ये रिफॉर्म किया होता है। देखें, जो रिफॉर्मिंग पेट्रोल्स होते हैं, अब इसके अंदर नॉकिंग नहीं होगी, ये जल्दी में बर्न नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा। रीजन क्या है कि क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स कम है क्योंकि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है। जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगी वो ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं। आपने नहीं देखा कि जो वाटर हमारे पास 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है, और मेरिन में कोमारी के अंदर या माउंटेन के ऊपर वाटर बॉयल होता है 60 सेल्सियस पे, तो वहां पे जल्दी नहीं, यहाँ पे जल्दी। तो ये रीजन हमारे पास होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के।
तो क्या होगा कि जो ये हमारे पास पेट्रोल होता है नॉन रिफॉर्मिंग, ये नॉकिंग करता है और ये क्या करता है कि जल्दी में बर्न हो जाता है। ये जल्दी में बर्न नहीं होता, जल्दी में क्या होता है कि हमारे पास ये नॉकिंग भी नहीं करेगा, तो हम इसको यूज करते हैं। जो ये पेट्रोल होते हैं रिफॉर्मिंग किए हुए, ये भी तीन टाइप के होते हैं। एक कम रिफॉर्म किए होते हैं, कुछ ज्यादा किए होते हैं। हर किसी का जो लिमिट होता है वो अलग होता है। आप नहीं देखते कभी कभी किसी ऐसे पेट्रोल से जो शहर से कुछ ज्यादा दूर होता है, वहां से जब पेट्रोल डलवाते हैं इंजन के अंदर, बाइक के अंदर या कार के अंदर, तो वो जल्दी में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बाईपास या शहर के करीब से आप पेट्रोल डलवाएंगे, वो कुछ ज्यादा चलता है। रीजन क्या? क्योंकि वो यूज करते हैं ईरानी तेल। ईरानी तेल जो होता है वो रिफॉर्म नहीं किया होता। बाकी जो हमारे पास होते हैं वो काफी ज्यादा रिफॉर्म किए होते हैं, अच्छे तरीके से रिफॉर्म करके पूरा का पूरा ब्रांचेड चेन के अंदर होते हैं, तो उसको आप यूज करेंगे तो जल्दी में खत्म नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास टॉपिक, एक हमारे पास पेट्रोलियम का और पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग का प्रोसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस को। बाकी टोटल मैंने लेक्चर्स यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के और हाइड्रोकार्बन्स के जो फर्स्ट चैप्टर है ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। जस्ट ये दो नहीं थे तो इस वजह से मैंने 2 रिकॉर्ड्स कर दिए। बाकी इंग्लिश के लेक्चर्स आपको डेली एक मिलेगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो